नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जैसे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके का नववर्ष त्योहार। मतलब हमारे भारतवर्ष में या भारत देश में हर साल जो नया वर्ष हम मनाते हैं तो दो तरह से। जैसे एक मान लिया हम जो अब नए बनाते हैं 1 जनवरी को, वो होता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर द्वारा, ठीक है। एक होता है हम जैसे भारतवर्ष का जो पुराना कैलेंडर था या अभी भी चलता है कुछ जगहों पर सरकारी संस्थाओं में चलता है, जिसको हम हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जिसका पहला मंथ जो है वो चैत्र होता है। तो चैत्र मतलब है जब हमारा ये इंग्लिश कैलेंडर अप्रैल मार्च के बीच में जो इसका टाइम पीरियड होता है तो उसका पहला महीना होता है वो। तो अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो पहला महीना हमारा चैत्र होता है, जैसा इंग्लिश कैलेंडर में हमारा पहला महीना जनवरी होता है। तो अलग अलग राज्यों में जितने भी हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में उस त्योहार को या नववर्ष को अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ से एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और फिक्स है कि हर एग्जाम में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या दिल्ली पुलिस में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है नववर्ष से, ठीक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद करेंगे, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। लेकिन जो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊं वही आप रटो, आप अपनी ट्रिक बता सकते हो। लेकिन मैं हिंट दे दूंगा कि आप इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे या कैसे इसको याद रख पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं हमने सारे, 2022 23 24 में जो भी आए हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं लास्ट में। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, जो आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल मेंटोर जी के नाम का जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो डेली अपडेट वगैरह है वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई हम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है या सबसे पहला जो हमारा राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य, सबसे पहली बात, ये साउथ का राज्य है। तो जब साउथ के राज्य में नाम ही, अगर इंसान के नाम की बात करें तो वो भी नाम ऐसे ही रहते हैं, थोड़े से हमारे यहाँ से थोड़े अजीब नाम होते हैं। तो वहाँ के त्योहार भी ऐसे ही हैं। तो उनकी ज्यादा ट्रिक आपको याद करने की जरूरत है। तो तमिलनाडु में आपको क्या पकड़ना है भाई, जो लास्ट का लेटर है ये, और इसमें जो इसका नववर्ष त्योहार है पुथुंडू, इनकी जो अपना लास्ट लेटर है वो सेम है, ठीक है। ये मात्रा की मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। पुथुंडू, तमिलनाडु ये, और पुथुंडू ये सेम है। बाकी किसी भी नववर्ष में या किसी भी राज्य में ये ऐसा नहीं है। तो आप इसकी ट्रिक क्या है कि लास्ट के जो हमारे वर्ड हैं, ये लेटर हैं, ये सेम है, ठीक है। तो पहला राज्य हमारा तमिलनाडु, क्या हुआ, नववर्ष का कौन से नाम से जाना जाता है भाई, बनाया जाता है, वो है पुथुंडू। दूसरा है हमारा राज्य लद्दाख। लद्दाख राज्य हमारा अभी आपको मैं बताऊं कि नया ही बना है। नया मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश का उसे अभी दर्जा मिला है, अभी लद्दाख नया बना है। तो नए से आप इसको याद भी रख सकते हो। जैसे इसमें दो तीन ट्रिक है, मैं दोनों चीज बता देता हूँ। लद्दाख सबसे पहली बात हमारा नया राज्य है, ठीक है। नए को हम नव भी बोलते हैं, ठीक है, नव। और ये ऐसा नहीं है कि भारत में ये राज्य जो है इनका निर्माण या इनका गठन ये रोज रोज होता हो, ये कभी कभी होता है, कई वर्षों में होता है। 2014 में लास्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था। तो ये नव नव जो हमारे ये हैं राज्य हैं, ये रोज नहीं होते हैं। तो अभी जो नववर्ष मतलब जो नए राज्य का निर्माण हुआ है लद्दाख का, तो उसका जो हमारा ये त्योहार है, नववर्ष का त्योहार, उसका नाम है नवरोज, ठीक है। याद कर लिया होगा। और आई होप आपको ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये अपनी बना सकते हो आप, लेकिन जो मेरी ट्रिक है बनाई हुई, ये आपको काफी लंबे समय तक याद रहेंगी। और लास्ट में देखोगे आप वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं कि आप इजीली उन्हें सॉर्ट आउट करोगे। तो लद्दाख नया राज्य बना है, और ये राज्य नए नए रोज नहीं बनते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो नवरोज। फिर इसमें क्वेश्चन और बनता है, एसएससी ने पूछा था कि पारसी नववर्ष, पारसी धर्म होता है, जो समुदाय होता है, उसके द्वारा ये नववर्ष मनाया जाता है, ठीक है, मेनली। तीसरा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का हमारा जो नववर्ष के रूप में जो मनाया जाता है वो है पोहेला बोईशाख। पोहेला बोईशाख को हम कैसे याद करेंगे, हम पकड़ेंगे सबसे पहले पोहेला, ठीक है, पोहेला या पहला। देखिए, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल हमारा जो राज्य है, यहाँ पर कई ऐसी चीजें थी जहाँ मतलब उससे पहले वो कहीं नहीं हुई थी, सबसे पहले उसी राज्य में हुई थी। जैसे सबसे पहले मेट्रो जो चली थी वो हमारी कहाँ चली थी, वेस्ट बंगाल में चली थी। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वो कहाँ से थे, वो भी हमारे यहीं से थे, वेस्ट बंगाल से थे। तो ऐसी कई चीजें हैं। जैसे विश्वविद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सबसे पहले कलकत्ता में ही स्थापित हुई थी, वेस्ट बंगाल में ही स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले जो भी हमारे पहले काम हुए थे, तो सबसे पहले वो हमारे कहाँ हुए थे, वेस्ट बंगाल में हुए थे। अंग्रेजों ने भी जो कब्जे की अपनी सोची थी, तो सबसे पहले बंगाल पर कब्जे की सोची थी। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे पहले जो काम हुआ करते थे वो बंगाल में ही हुआ करते थे, वेस्ट बंगाल में। तो पहले से आप याद रख सकते हैं पोहेला बोईशाख, ठीक है। फोर्थ है हमारा राज्य केरल। केरल या केरला,
सेम है, मतलब इंग्लिश में केरला और हिंदी में केरला, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। केरला या करेला को सुन के आपके मन में एक ही चीज आती होगी, क्या? कि उसका कड़वाहट, जो उसका कड़वापन होता है उसको आपको याद रखते हैं कि भाई करेला मतलब कड़वा होता है। और फिर दूसरी चीज क्या कड़वी होती है? दूसरी चीज होती है विष। विष मतलब जहर, ठीक है। तो विष मतलब विषु। तो करेला का मतलब है कि वो कड़वा है, और विष मतलब विषु, जहर। हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अगर आपको देखोगे तो मेरे मन में तो एक ही चीज आती है महाराष्ट्र को देख के, महाराज, महाराज वाली फीलिंग आती है। और महाराज वाली फीलिंग अगर आपके मन में नहीं आ रही है तो थोड़ी इसकी ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, सबसे पहली बात कि महाराष्ट्र में भी आपने कभी सुना हो कि महाराष्ट्र में पहाड़ मिलते हैं। हाँ, पहाड़ मिलते हैं महाराष्ट्र में भी, खूब बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं कि जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र में जब पहाड़ मिलते हैं तो वो पहाड़ कोई ऐसे पहाड़ नहीं है, नॉर्मल पहाड़ नहीं है कि भाई ये हमारे मिट्टी के पहाड़ हैं या पत्थर के पहाड़ हैं, ऐसे नहीं है। अगर वहाँ महाराजा राजा रहते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो पहाड़ हैं वो किसी ना किसी चीज के होंगे, जिन्हें बेचकर, जिन्हें से वो पैसा कमाते हैं और राजा अपना खूब मतलब राज्य का चाल चलन करते हैं। तो वो जो पहाड़ हैं भाई वो गुड़ के बने हुए हैं। किसके? गुड़ के। महाराष्ट्र में जो पहाड़ हैं वो गुड़ के बने हुए हैं। तो इसका नाम क्या है त्योहार का? वो है गुड़ी पड़वा। अगली जो हमारा क्वेश्चन है या राज्य है वो है, हमारे राज्य दो हैं, एक तो आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटका। आंध्र प्रदेश का जब भी नाम आएगा तो आंध्र प्रदेश से मतलब आप रिलेट कर लेना। ये त्योहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कुछ और भी चीज आपको याद करनी है तो आंध्र प्रदेश से सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप अंधा याद कर लो। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप उसको अंधा याद कर लो, और अंधा से कुछ भी चीजें हैं इसकी रिलेट कर सकते हो। ठीक है। आंध्र प्रदेश से अंधा और कर्नाटक से नाटक, सिंपली है। तो आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक, इनका क्या है? नववर्ष उगादि। अगर इसकी ट्रिक की बात करूं तो एक अगर अंधा आदमी है, ध्यान से सुनना, एक अंधा आदमी है और अंधा वो मतलब है नहीं अंधा, वो नाटक कर रहा है अंधा होने का। फिर आपको क्या पता लगेगा कि वो नाटक कर रहा है? वो आपको पता ऐसे लगेगी कि जब अंधा आदमी खेत में काम कर रहा है और उसने फसल भी अपनी पूरी अपनी मतलब फसल अच्छी तरह से उसने उगा दी है, तो उसका मतलब वो नाटक कर रहा है, वो अंधा नहीं है। तो आप उसे देखोगे कि यार ये फसल कैसे उगा सकता है अगर ये अंधा आदमी है। तो आप देखोगे कि भाई वो कहीं ना कहीं नाटक कर रहा है। तो अंधा से मतलब है आंध्र प्रदेश और नाटक से मतलब है कर्नाटक। और उसने क्या काम किया भैया? उसने फसल उगाने का काम किया, उगा दी। नेक्स्ट हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब से तो कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो बैसाखी को याद नहीं कर पाएगा। बैसाखी, भांगड़ा, ये सब चीजें पंजाब से ही रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम। असम, अगर किसी बच्चे को असम के बारे में नहीं पता तो दो तीन चीजें असम के बारे में जानकारी होगी कि एक तो हमारे यहाँ चाय, ठीक है, असम की चाय फेमस है। ठीक है। तो असम की जब चाय फेमस है तो सबसे पहले आप अगर घर में मेहमान आते हो तो चाय के लिए किसको बोलते हो? घर की बहू को बोलते हो। ठीक है। जब घर की बहू को बोलते हो तो असम का भी क्या मतलब हुआ कि बिहू, यहाँ के नववर्ष त्योहार है। पर बिहू कौन सी, बहू कौन सी? बहू वो जो रंगोली बनाती हो, तो रंगोली बहू। फिर है हमारा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा यूपी। यूपी में कौन नहीं जानता, देश विदेश तक भी लोग जानते हैं कि यूपी किसके लिए फेमस है। वो है हमारा राम नवमी के लिए। ठीक है। राम नवमी के लिए फेमस है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान से अगर आपको कुछ रिलेट करना हो तो राजस्थान को आप सबसे गर्म राज्य के मतलब दर्जा दे सकते हो कि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है। और गर्मी का मतलब क्या है कि अगर यहाँ के लोग कुछ काम कर रहे हैं तो दिन में नहीं हो पाते हैं, वो रात को करते हैं। और रात का मतलब है नवरात्रि। ये हमारा राजस्थान से रिलेट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुजरात। गुजरात, इसकी ट्रिक क्या है भाई? गुजरात की ट्रिक है भाई कि ये न्यूटन वर्ष, इसका नाम है, जो नववर्ष मनाते हैं न्यूटन। न्यूटन से आप रिलेट कर पाओगे न्यूटन को। न्यूटन कौन था? न्यूटन साइंटिस्ट था। जब साइंटिस्ट को आप न्यूटन के नाम से जानते हो तो साइंटिस्ट कोई आम आदमी बनता नहीं है, जो रात दिन मेहनत करता है। और जो रात दिन मतलब अपने दिन को रात को ऐसी एक ही एक्सपेरिमेंट में गुजार देता है, वही साइंटिस्ट बनता है। जैसे न्यूटन थे, उन्होंने एक खोज के लिए ना दिन देखा ना रात देखी, ना दिन देखा ना रात देखी, इसका मतलब गुजरात, ये रात वर्ड है इसमें। और न्यूटन ने ना दिन देखा ना रात देखी, वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। लास्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब पहाड़ों की भूमि। उत्तराखंड कैसे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कोई किसी का शादी ब्याह नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते, तो बाबा बन जाएगा मतलब पहाड़ों पे चला जाएगा। पहाड़ों पे चला जाएगा मतलब भिखू, या आप बोल लीजिए कि इसको अपनी तरह से याद कर लीजिए, इसकी ट्रिक आप खुद बना सकते हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम भाई क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, जैसे ये सीजीएल 2023 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं हाल फिलहाल में ही। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र राज्य में किस उत्सव को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? महाराष्ट्र से रिलेट करना कि महाराज मतलब कि उस राज्य में पहाड़ तो है ही महाराष्ट्र में, तो पहाड़ कैसे होंगे? ना मिट्टी के होंगे ना पत्थर के होंगे, गुड़ के होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बिहू मतलब बहू, और बहू कहाँ की? चाय कौन लाती है? चाय मतलब आसाम, आसाम की बहू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में किस त्योहार को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? पंजाब, ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। पंजाब का मतलब जहां भी आएगा, एक बैसाखी, अगर कहीं भांगड़ा है तो भांगड़ा भी होता है वहां पर, एक जो लोक नृत्य होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विशु किस राज्य का नववर्ष है? विशु का मतलब है विष, विष मतलब जहर, जहर मतलब कड़वा, और कड़वा मतलब करेला, केरल। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको ये मिलान करने हैं, 4 राज्य हैं और उनके नववर्ष त्योहार हैं। पश्चिम बंगाल से मैंने आपको क्या रिलेट कराया था? अगर आप रिलेट कर पाओ, पश्चिम बंगाल से कराया था कि सबसे पहले जो भी काम हुए थे, सबसे पहले हमारे पश्चिम बंगाल में हुए थे। मेट्रो चली है, सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला हो वो भी पंजाब में वेस्ट बंगाल में मिला था। ठीक है। और पहले जो विश्वविद्यालय था वो भी वेस्ट बंगाल में ही था, कलकत्ता में था। तो सबसे मतलब पहला, पहला मतलब पोहेला। ठीक है। दूसरा है अंधा। अंधे आदमी ने क्या किया था? अंधे आदमी ने नाटक किया था क्या? कि वो फसल नहीं उगा पाता, लेकिन वो फसल उगाई, और फिर लोगों को शक हुआ कि भाई ये अंधा नहीं है। आंध्र प्रदेश मतलब उगादी। फिर तमिलनाडु, लास्ट वर्ड आपको देखना है, और इसका लास्ट वर्ड देखना है। ठीक है। फोर्थ हमारा उत्तर प्रदेश, राम नवमी। ये है हमारा आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि नवरोज किस समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब नवरोज, मैं हिंट दे देता हूं कि भाई नवरोज का मतलब है नए, नव का मतलब नए, रोज मतलब नए राज्यों का रोज निर्माण नहीं होता है। तो नए राज्य का निर्माण किसका हुआ है फिलहाल फिलहाल में? वो लद्दाख का हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि किस राज्य में मनाया जाता है, ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।